सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ होता है खासतौर पर श्रद्धालुओं के लिए, देवी माँ के भक्तों के लिए, वो अनुष्ठान है। 9 देवी के स्वरूपों को तो पूजा जाता है, लेकिन कोई और विशेष अनुष्ठान जो उन्हें करना चाहिए जिसके बगैर उनकी पूजा भी अधूरी रह सकती है। व्रत का विशेष महत्व होता है। क्या कोई खास मंत्र हैं जिनका जाप करना चाहिए इस दौरान? देखिए रंजना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम सभी लोग जानते हैं कि नवरात्र पूजन का अवसर है, यह योग का समय है, यह भोग का समय नहीं है। अतः भोगों को त्याग करके पूर्ण मनोयोग से अपने चित्त को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को भगवती के चरणों में लगा देने का जो विशिष्ट काल है, विशिष्ट अवसर है, विशिष्ट समय है, वह नवरात्र है। नवरात्र केवल उत्सव का समय मात्र नहीं है, नवरात्र शक्ति को संग्रहित करने का समय है। शक्ति संग्रह का जो हमारे यहाँ काल है वह नवरात्र है। एक श्लोक में भगवती देवी के द्वारा बोला हुआ जो दुर्गा सप्तशती में प्राप्त है वह अपने दर्शकों तक पहुँचाता हूँ, और वह श्लोक है सौभाग्यादि च यत्किंचित दृश्यते ललना जने तत्सर्वं मत् प्रसादेन तेन जाप्यम इदम शुभम। भगवती स्वयं कह रही है ललना जने। ललना शब्द का अर्थ होता है स्त्री। स्त्रियों में, कुमारी कन्याओं में, माताओं में, वृद्धाओं में, युवतियों में जो भी सौभाग्य नजर आ रहा है, जो भी सौंदर्य नजर आ रहा है, जो भी लावण्यता नजर आ रही है, देवी कह रही है वह स्त्रियों का सौंदर्य और लावण्यता नहीं है, वह मेरी ही सौंदर्य उनमें, मेरा ही सौंदर्य सुंदरता उनमें विराजमान है। इस भगवती के कथन को मान करके प्रत्येक स्त्री में, प्रत्येक नारी में, प्रत्येक कन्या में, प्रत्येक बच्ची में, प्रत्येक वृद्धा में मातृ स्वरूप का दर्शन करना, यह नवरात्र का सबसे बड़ा व्रत है। यदि हम इस व्रत का पालन कर पाते हैं तो आप मानिए कि सिंहवाहिनी भगवती दुर्गा उस व्यक्ति पर अवश्य ही कृपा करेगी जिसे प्रत्येक स्त्री में देवी तत्व का दर्शन हो रहा है, शक्ति तत्व का दर्शन हो रहा है। बाकी हम सभी लोग जानते हैं प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः एताः नव मातरः सन्ति अस्माकं संस्कृत साहित्य। हमारे पुराणों में ये नव माताओं का वर्णन है। ये वास्तव में नव माताएं केवल ऐसे प्रतिमा के रूप में माताएं नहीं हैं, ये जन्म से लेकर अपने काल धर्म तक प्राप्त होने वाली प्रत्येक स्त्री की जीवन अवस्था को देवी ने अपने 9 रूपों में प्रकट किया है। किस प्रकार से वह स्वयं जन्म धारण करती है, किस प्रकार से वह संसार को अपने उदर में दोबारा धारण करके संतान को जन्म दे देती है, अपना ही दुग्ध पिलाकर के उसके जीवन को संपोषित करती है, उसे वृद्धि करती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र ने जो उद्घोष किया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों का पूजन होता है वहाँ देवी और देवता रमण करते हैं। वह इसीलिए किया गया है कि हमारे यहाँ देवी का तात्पर्य केवल अष्टादश भुजा वाली या 9 भुजा वाली या 8 भुजा वाली देवी मात्र से नहीं है। घर में जो देवी विराजमान है, पुत्री के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, पड़ोस में जो बहनें हैं, माताएं हैं, समाज में हैं, राष्ट्र में हैं, इन सब में देवी भाव को धारण कर लेना, उन्हें केवल देह न मानकर उन्हें देवी मानना, यही हमें नवरात्र पर्व हर 6-6 महीने में आकर के सिखाता है। बिल्कुल गुरुजी, बहुत खूबसूरत बात आपने यहाँ पर कही है कि अपने आसपास, अपने घर परिवार में जो भी महिलाएं, सबसे बड़ा काम तो ये होना चाहिए कि हम हर वक्त उनको सम्मान दें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।